प्रश्नावली 7.2 का उदाहरण। अंतर्भाजन का सूत्र हो गया। हाँ, टोटल सूत्र प्राय से का उदाहरण 6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। बिंदु दिया है 4-3 और एक बिंदु है 8-5। अनुपात कितना है? 3:3। यहाँ से ये किसका मान हो जाएगा? x1 x2 का y1 y2 और ये m और n। अंतर्विभाजन का सूत्र xy बराबर निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये हो गया m का मान, ये हो गया n का मान। x2 का मान यहाँ x2 और x1, y1 y2। m का मान कितना है? 3 गुणे x2 का मान 8 प्लस n का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बट्टा में m प्लस n तो 3 प्लस m का मान y2 का मान प्लस n का मान y1 का मान -3 बट्टा 3 प्लस 1। 8 में 3 से गुणा तो 24 प्लस 4 बट्टा में 4। 15 और -3 बट्टा में 4। 24 और 4 बट्टा 4। 15 में से 3 गया 12 बट्टा 4 कटेगा है तो 7 बार में तो 7 और इसका 3 बिंदु आ जाएगा। बस आगे उदाहरण 7 कराए बिंदु -4 6 और ए दिया है 6 10 और बी दिया है 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? एग्जाम्पल 7। यहाँ से a हो गया और ये b हो गया और ये जोड़ रहा है कौन? -4 6। a का बिंदु दिया है -6 10 -6 10। b का दिया है 3 -7 हो गया। अगर किस अनुपात में विभाजित करता है? इसको मान लिया हम P तो लिखते हैं माना AB को P बिंदु M और N के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक बराबर अंतर्भाजन सूत्र से mx
2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। हो गया इतना। p का निर्देशांक कितना है? -4 6। निर्देशांक m का मान कुछ नहीं दिया है तो m वैसे ही रहेगा। x2 का मान तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान हो गया 3 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो n भी वैसे ही रहेगा। x1 का मान -6 बट्टा में m प्लस n, m और n का मान कुछ नहीं दिया था। फिर उधर होगा m का मान कुछ नहीं है, गुणे y2 हो गया -8 प्लस n का मान कुछ नहीं, y1 कितना 10 बट्टा में m प्लस n। अब यहाँ से इस वाले x वाला ये तो x वाला को क्या कहते हैं? भुज। y वाला को कोटि कहते हैं। और इधर जो बिंदु है x वाला तो भुज कितना है? -4, y कोटि कितना है? दोनों में से किसी एक का तुलना करना है ना, तो भुज का नहीं तो कोटि का, किसी एक का, उसी से m और n का मान आ जाएगा। तो किससे कर दे रहे हैं? भुज से कर दे रहे हैं, भुज का तुलना। तो भुज इधर कितना है? -4, इधर 3m -6n बट्टा में m प्लस n। हो गया इतना। यहाँ कुछ नहीं तो तीसरे से गुणा करें तो 3m -6n बराबर, इसमें होगा तो -4m -4n। m वाला एक साइड कर दे तो 3m आ जाएगा इस साइड, 4m बराबर है हो जाएगा -4n, आ जाएगा इस साइड तो प्लस, जुटेगा तो बराबर, ये वाला घटेगा तो 2n। अब यहाँ से ये वाला m बट्टा में इसका आ जाएगा n, ये हो जाएगा 2 और ये बट्टा में चला जाएगा 7। अनुपात निकालना था तो इसका कर दे m अनुपात n, तो इसका हो जाएगा 2 अनुपात 7। यानी AB को P बिंदु m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ से 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए AB को P बिंदु 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। हो गया। उदाहरण 8, क्रय बिंदु A 2 - 2 B -7 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। क्रय 2 बिंदु दिया हुआ है, एक A बिंदु है, एक B बिंदु है। A बिंदु का निर्देशांक कितना है? -2, इसका इतना है। तरह इसको सम त्रिभाजित, मतलब ये वाला रेखा को 3 भाग में काट रहा है, तो एक यहाँ पे एक बिंदु हो गया, एक यहाँ पे। 2 बिंदु लेंगे तो 3 भाग में हो गया नहीं, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम Q, कुछ भी लिख सकते हैं नाम में। तो कह रहे हैं कि जैसे A बिंदु का निर्देशांक 2 - 2 है तो P का कितना होगा और Q का कितना होगा जब 3 भाग में बांटे तो अगर यहाँ से ये रेखा है, अगर यहाँ पे अगर हम P लिख रहे हैं और इधर एक Q है, यहाँ B है और यहाँ A है, तो अगर हम इसका निर्देशांक निकाले तो इधर कितना भाग बन रहा है? 1 भाग है, ये 1 भाग, 2 भाग बन रहा है और इधर 1 भाग बन रहा है ना। P के लिए इधर 2 भाग हो रहा है, इधर 1 भाग हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का हो जाएगा n का मान और ये वाला हो जाएगा m का मान। तो m का मान कितना हो रहा है? 1,
n का मान 2, एक और एक 2 हो गया। इधर n का मान कितना हो गया 2। और q बिंदु के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे a और b हो, यहाँ पे p और यहाँ पे q, ये एक भाग बन रहा है ना सब। तो q बिंदु के लिए यहाँ से यहाँ m का कितना हो जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा और n का मान 1 हो जाएगा। यानी अगर p रखेंगे तो p का m का मान कितना हो जाएगा 1 और n का 2। और q बिंदु निकालेंगे तो m का मान कितना और n का मान, बाकी निर्देशांक a और b का वही रहेगा। तो अंतःविभाजन सूत्र से p के निर्देशांक के लिए तो p के निर्देशांक के लिए m कितना होगा 1 और n कितना होगा 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी एक भाग ये वाला होगा। तो p का निर्देशांक का सूत्र क्या बनेगा, mx2 + nx1 बटा m + n। यहाँ से my2 + ny1 बटा m + n। तो m का मान कितना है 1, x2 का मान यही वाला बिंदु रहेगा -7 प्लस n का मान और x1 का मान बट्टा में 1 + 2, m का मान गुणे y2 का मान प्लस n का मान y1 का मान बट्टा 1 + 2। 7 में 1 से गुणा होगा तो -7 और +4 बट्टा में और 4 और माइनस बट्टा में 3, ये घटेगा तो -3 बट्टा में 3, ये हो जाएगा 0/3। ये कितना आ जाएगा -1 और ये 0, यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -1 0। अब निकालना है Q, तो Q बिंदु का निर्देशांक के लिए m कितना हो जाएगा इसका, m इधर से ये एक भाग और ये एक भाग, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, n का मान इसमें कितना होगा 1। वही अंतःविभाजन सूत्र से q बराबर, तो m का मान कितना हुआ, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, इसी वाले सूत्र पे बनाना है। m का मान हो गया 2, x2 का मान -7 प्लस n का मान गुणे x1 का मान 2 बट्टा में 2 + 1 और फिर m का मान 2, y2 का मान 4 प्लस n का मान और n का मान 1 है, क्या लिखे हैं, और y1 का मान -2 बट्टा 2 + 1 गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा -14 प्लस 2 बट्टा में 3 और ये गुणा होगा तो 8 -2 बट्टा में 3, 14 में से 2 घटेगा तो -12/3 और ये 6/3, ये कटेगा तो 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो -4 और 2, यानी Q का निर्देशांक कितना हो गया -4 और 2। ये ना पूछ रहा था। तो अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक तो P का कितना आया था -1 0 और Q का -4 2 हो गया। अब करो क्वेश्चन नंबर 9।
बिंदु 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो एग्जाम्पल 9, यहाँ से दो बिंदु हो गया ए और बी, और इसका हो गया पी, कितना दिया है 5 - 6, और इसका दिया है -1 और -4। वाई अक्ष को, वाई अक्ष है ना, जैसे ये वाला वाई अक्ष कौन है इसमें, हाई वाला। अगर वाई अक्ष जाए अगर तो x का मान कितना होगा 0, तो 0 हो गया और ये y हो गया, यानी ये वाला हम बिंदु ले रहे हैं 0 और y, कितना हो गया। तो हम मानते हैं कि माना y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मानते हैं y अक्ष को p बिंदु के अनुपात 1, यहाँ से सूत्र है पेज नंबर 180 में नीचे वाला, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। माना AB को P बिंदु के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। और P का निर्देशांक कितना है 0y, 0y हो गया ना। तो अंतःविभाजन सूत्र से क्या होता है, mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस my1 बटा m प्लस n। या फिर अंतःविभाजन सूत्र के नीचे ये वाला लिखा है, तो डायरेक्ट यहाँ से ही बन सकता है। तो P का निर्देशांक कितना है 0 और y है। m का मान यहाँ से के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा m का मान के, x2 का मान -1 और प्लस n का मान 1, x1 का मान 5 बट्टा में m प्लस n, तो k प्लस यहाँ से m का मान गुणे y2 का मान प्लस m का मान और y1 का मान बट्टा k प्लस 1। अब यहाँ से y का मान नहीं निकालना है, यहाँ से हम किसका ले रहे हैं भुज, तो ये 0 है, तो भुज का तुलना करने पर भुज का तुलना यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर गुणा होगा इसमें, तो -k प्लस 5 बट्टा में k प्लस 1, पीछा से गुणा करें इसका, तो ये कितना हो जाएगा -k प्लस 5 बराबर, इसका 0 से गुणा होगा तो 5 इस साइड जाएगा, तो -k बराबर -5, माइनस कटेगा तो k बराबर 5, यानी इसका आ गया हम लोग का मान कितना 5, k का मान कितना आ गया, और यहाँ n का मान, यानी ये m का मान हो गया अब, और ये वाला n का मान। फिर करा था इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो इसका तो 0 है, केवल y का निर्देशांक निकाल लेना है। तो अब P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ से भी जा सकते हैं k का मान रखकर, या फिर दोबारा शुरू से बना सकते हैं, शुरू से बना दें, या फिर यहाँ से k का मान रख देंगे। k का मान कितना आया है, तो 5 यहाँ इसके जगह पे रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण 1 से। तो यहाँ पे ये कितना है 0, y
के का मान कितना रखते हैं? तो ये हो जाएगा 5 गुणे -1 और प्लस 1 गुणे 5 बट्टा में 5 प्लस 1 के स्थान पे 5 रखते हैं का मान। यहाँ से y का मान के का मान 5 गुणे -4 और प्लस 1 गुणे -6 बट्टा 5 प्लस 1 गुणा होगा तो -5 प्लस 5 बट्टा 6। इसका निकालना जरूर नहीं है क्योंकि तो पहले ही से पता है कि x अक्ष y अक्ष बोला है तो x कितना है? 0 है। x 0 है, अभी निकालेंगे तो कितना है? 0 ही आएगा। -20 और -6 बट्टा में 6, ये 0 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0 और ये हो जाएगा -26 बट्टा में 6, 2 से कटेगा तो 13 और 3 -13 बट्टा 3, यानी इसका निर्देशांक कितना आ गया? 0 और -13 बट्टा 3। 0 पहले से पता था और y का मान आ गया -13 बट्टा 3। तो अभीष्ट निर्देशांक 0 -13 बट्टा 3। उदाहरण 10 यदि बिंदु A 6 1 B 2 3 8 6 8 2 C 9 4 और D P 3 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात करें। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। A का बिंदु कितना है? 6 1, B का 8 2, C का 9 4 और D का P 3 कितना है? तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण यहाँ पे क्या करेगा? बराबर भाग में समद्विभाजित करेगा। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इसलिए AC और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक AC तथा विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक विकर्ण BC का मध्य बिंदु का निर्देशांक विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है?
AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, और फिर y1 प्लस y2 बटा 2। ये AC के विकर्ण के लिए हो गया बराबर। इसका भी मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें x1 x2 का मान विकर्ण AC से रखना है, ये वाला AC। तो AC x1 का मान AC में कितना होगा 6, x2 का मान 9 बटा में 2, y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 4 बटा में 2 बराबर। अब विकर्ण BD में देखना है, यानी इसमें x1 का मान 8 प्लस x2 का मान P बट्टा में, और y1 का मान प्लस y2 का मान बट्टा में 2। हम लोग को निकालना है P का मान, तो P x वाला में दिया है या फिर y वाला में, x वाला में दिया है, x1 ये है, x वाला में दिया है, तो x वाला को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज का तुलना कर ले रहे हैं, भुज का तुलना। तो भाई 6 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 बटा 2 बराबर इसका 8 प्लस P बटा में 2 से 2 काट दे, हो गया 15 बराबर 8 प्लस P आ जाएगा इसे, तो 15 माइनस 8 बराबर P बराबर 7 हो गया। P का एग्जाम्पल कंप्लीट हुई।